जिसका आपको था इंतजार, वो खबरें हैं, जन सरकार से भरी खबरों के बुलेटिन यानी कि कैपिटल न्यूज पर आप देखते हैं। मैं हूं एपी लकी और आज की जो ताज़ा खबरें हैं कोरोना अपडेट में, झारखंड में पूरी संख्या 523 पहुंच गई है। जमशेदपुर में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन हालांकि पलामू में भी शांत है। मगर झारखंड में जिस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है कोरोना पॉजिटिव की, उसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन की मियाद बढ़ सकती है। लॉकडाउन की मियाद बढ़ने के संकेत भी सीएम हेमंत सोरेन ने जहां दे दिए हैं, वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे चल करके लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के साथ साथ उसमें सख्ती का पालन भी किया जाएगा, जिसका पलामू जिला मुख्यालय में असर भी दिखने लगा है। हर दिन सुबह हो या शाम दोपहर लगातार चौक चौराहों पर आप जाएंगे तो वाहनों की लंबी कतारें दिखेंगी, मोटरसाइकिल लगे खड़े हुए दिखेंगे, यानी कि सबको पकड़ा जा रहा है। आपको हर एक नियम का पालन करना है। शाम के 7 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन है। आवागमन परिवहन बंद हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। इतने दिनों के 2-3 माह की बंदी के बाद से जिस तरह से लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, ये मान रहे हैं कि लॉकडाउन की मियाद अब खत्म होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल भी निश्चिंत न हो, जबकि आप एहतियात बरतें, सतर्क हों, क्योंकि संक्रमण बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय औसत के अनुसार कहीं ना कहीं डबल रेट जिस तरह से झारखंड में दिखाई पड़ रहा है, जितना तेजी से फैल रहा है, उसके बाद झारखंड सरकार के सर पे बल्ला दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपको सहयोगी बनना होगा और आपको लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा, तभी जाकर के इस कोरोना के संक्रमण काल को हम जीत पाएंगे और जल्द ही इस चीज से राहत मिल पाएगी। लेकिन इन सबके बीच में जो खबरें आ रही हैं लॉकडाउन को लेकर के, क्वारंटीन सेंटर में एक और व्यक्ति की मौत हुई है। मौत की वजह सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने हालांकि ब्रेन हेमरेज बताया है। उच्च रक्तचाप की वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसमें उसकी मौत हुई है। यानी कहीं ना कहीं क्वारंटीन सेंटर में होती मौतों ने भी कहीं ना कहीं डर फैला दिया है। लेकिन इस डर के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ एहतियात बरतना है, आपको डरना नहीं है। ये खबरें हम पैनिक होने के लिए नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ सरकार के निर्देशों, प्रशासन के नियमों को पालन करें और अपने आप में एहतियात बरतें। आपका संयम, आपका धैर्य हमें इस जंग से जीत दिलाएगा। कोरोना काल में अगर आगे बढ़े खबरों की ओर, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रशासन सचेत है। प्रशासन सचेत होने का प्रमाण ये है कि पलामू जिला समाहरणालय जो में सैनिटाइज मशीन लगाए गए हैं। आप जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे, आप पहले सैनिटाइज मशीन से पहले अपना हाथ सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद ही आप कार्यालय के काम में शामिल हो सकते हैं। यानी कि ये जो पहल है अब पूरी तरह से हर एक व्यवस्था के रूप में दिखाई पड़ने लगी है। इसके अलावा जिस तरह से तपती गर्मी में समस्याएं बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, हर एक व्यवस्थाएं थम सी गई हैं। उन व्यवस्थाओं में अब जीव जंतु के अलावा पशु पक्षियों की, बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी चिंतित है प्रशासन, और इसके लिए कई जगह पर दाना पानी की व्यवस्था की जा रही है। आम लोगों से भी उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरि ने निवेदन किया है कि अपील की है कि आप अपने घरों के पास छतों पर कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत पानी किसी वस्तु में रखें, जिससे चिड़ियों को और जानवरों को, बेजुबान जानवरों को पानी की, पीने की पानी की व्यवस्था हो सके। इसके अलावा दाने पानी की व्यवस्था हो सके। आप जो शुरुआती दौर में जो संजीदगी, जो संवेदना दिखाई जा रही थी, वो शायद धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी हमें मानवता का परिचय देते रहना है। इसके अलावा जो बड़ी खबरों में आ रही है कि लगातार एफआईआर दर्ज हो रहा है वाहनों को पर, और लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है। लगभग 2000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई है। 400 से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हर रूप में, जहां प्रशासन सख्त है, वहीं बेजुबान जानवरों, पशु पक्षियों के लिए व्यवस्था करके, सैनिटाइजिंग मशीन की व्यवस्था करके कार्यालयों में आपके बचाव के लिए, संक्रमण से बचने के लिए लगातार उपाय कर रही। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। लेकिन घटना दुर्घटना की ओर बढ़ें तो पड़वा थाना क्षेत्र के लोहड़ा में एक महिला जो अपने भाई के साथ रंका बौलिया जा रही थी, एक ट्रक के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। वहीं एक शख्स घायल हो गया है। घटना के बाद से इलाके में, जहां पूरी तरह से अज्ञात वाहन की पड़ताल में
प्रशासन जुट गई है, वहीं घटना ने पूरी तरह से लोगों को सचेत करने के लिए इशारा जरूर किया है। आप बिल्कुल भी अगर किसी वाहन से जा रहे हैं तो सचेत हों, क्योंकि अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जो बार बार जिन बातों का जिक्र किया जा रहा था कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में कमी आई है, अब फिर इजाफा बढ़ सकता है। इसका अगर रोकथाम करना है तो हमें सचेत रहना होगा। सबसे अधिक आवश्यक है कि हेलमेट जरूर लगा के रखना होगा। इसके अलावा अगर हम घटना की बात करें तो बाइक सवार अभी 2 युवक दुबिया खाड़, सदर थाना क्षेत्र के दुबिया खाड़ में पुल से असंतुलित होकर के गिर गए, जिसके बाद दोनों के घायल हो गया। दोनों घायलों का इलाज के लिए पलामू पुलिस की ओर से पहुंची थाने की गाड़ी ने उन्हें सदर अस्पताल भेजवाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन अब सतर्क होने की जरूरत है, आपको चिंतित रहने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। पलामू में अवैध बालू उठाव पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रेहला थाना क्षेत्र में एसडीपीओ सुरजीत कुमार के नेतृत्व में डीएमओ मनोज टोप्पो की मौजूदगी में बड़ी कार्रवाई की गई है। रेहला थाना क्षेत्र में 5 अवैध बालू उठाव करते ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। लगातार होती कार्रवाई में कहीं ना कहीं नित्य नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं लगातार डीएमओ जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक नया मोड़ सामने आया है, जब सदर प्रखंड के बड़का गांव में बालू माफियाओं द्वारा डीएमओ मनोज टोप्पो एवं सीओ पर हमला कर ट्रैक्टर छुड़ाने के मामले सामने आए थे, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जिसके बाद अब जमुने के स्थानीय लोग राजा गुप्ता के नेतृत्व में कई महिलाएं स्थानीय डीएसपी संदीप गुप्ता से मिलने आए। एसडीपीओ संदीप गुप्ता से मिलने के बाद उन्होंने ये मांग रखी है कि जांच कर कार्रवाई की जाए। उनके तमाम जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिन पर शिकायत की गई है, वो निर्दोष हैं। हालांकि उन लोगों ने डीएमओ मनोज टोप्पो पर अवैध पैसे उगाही करने का भी आरोप लगाने से बाज नहीं आए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार ये मामला किस रूप में देखा जाए। लेकिन एसडीपीओ संदीप गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी और जांच होकर के कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबके बीच में जिस तरह से मामले सामने लगातार कार्रवाई के आ रहे हैं, उसमें बालू माफियाओं में खौफ जरूर पैदा कर दिया है। अब अगली खबर बड़ी खबर के रूप में निकलकर सामने आई है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय से, जहां कुलपति प्रति कुलपति का तबादला हो चुका है। वहीं तत्कालीन जो वर्तमान कुलपति हैं डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह को, उनको एनएसयूआई की टीम ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जहां उनकी बड़ाई की गई है, जहां उनकी प्रशंसा की गई है, चाहे सीनेट की प्रथम बैठक कराने की या चांसलर कप कुश्ती प्रतियोगिता कराने की, या फिर इसके अलावा खास तौर पे मूल प्रमाण पत्र वितरण करने की जिस तरह से आयोजन की गई है, उसको लेकर के जहां प्रशंसा की गई है, वहीं कई बड़े जो मामले थे, उन मामलों में जांच प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं किए जाने पर भी कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। यहां तक कि ये पूछा गया है कि आखिरकार क्यों उनका संरक्षण दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एवं अराजकता फैलाने में दोषी हुए हैं। आखिरकार क्यों उनका नाम सामने नहीं आ रहा है? मूल रूप से अगर कहें तो उनमें छात्र संघ अध्यक्ष सीएलसी प्रकरण मामले में दोषी जो भी संबंधित छात्र हैं, संबंधित कर्मी हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई, ये सवाल पूछा एनएसयूआई ने। उसके अलावा जीएलए कॉलेज बीएड विभाग में वित्तीय अनियमितता का मामला भी जो संज्ञान में आया था, उस पर दोषियों पर कार्रवाई क्या हुई है। इसके अलावा एजी के ऑडिट रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक रुपए के गबन का मामला पकड़ा गया था, उसमें अभी तक दोषियों का संरक्षण क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम सबसे बड़ी बात कहें, जिसका खुलासा कैपिटल न्यूज ने किया था कि परीक्षा परिणाम घोटाला, इसमें लिखित शिकायत करने, साक्ष्यों के मिलने के बाद भी, और जो इनके द्वारा जो गठित टीम थी, उसकी जांच रिपोर्ट में भी ये सामने आया था कि हाँ गड़बड़ी हुई है। तो गड़बड़ी हुई तो आखिरकार की किसने? आखिर उन्हें संरक्षण कौन दे रहा है? इस मामले में कहीं ना कहीं वर्तमान कुलपति पर सवाल उठाने एनएसयूआई ने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद अब मामला तुल पकड़ने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से खबरें आई हैं, अब तो कुलपति और प्रति कुलपति का तबादला हो चुका है। जल्द ही नए कुलपति राम लखन सिंह एवं प्रति कुलपति देवनारायण यादव जरूर पदभार संभालेंगे। लेकिन सवाल तो जरूर उठ खड़ा हुआ है कि आखिरकार जो मामले अनियमितता के, भ्रष्टाचार के, अराजकता के उठते हैं, उन मामलों को
पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता, उन पर दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। और यही वजह है कि आज इतने सालों के बाद भी, 12 सालों के बाद भी एनपीयू का हाल किसी से छुपा नहीं है। अब सवाल पूछने चले हैं छात्र संगठन, देखना है कि इन सवालों का जवाब कब तक मिलता है। लेकिन उन सबके बीच में जो गढ़वा से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक गढ़वा मुख्यालय के गढ़देवी के पास बीच सड़क पर दिन दहाड़े 40,000 रुपये एक स्कूटी से निकाल उचक के रफू चक्कर हो गए। पुलिस अब जांच में जुट गई है, सीसीटीवी खंगाली जा रही है। देखना है आखिरकार इतनी बड़ी घटना के बाद क्या बड़ी कार्रवाई के रूप में उभर कर सामने आती है। और इसके अलावा जिस तरह से वंशीधर नगर से खबर आ रही है कि वंशीधर नगर के थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव निवासी मुनि उरांव के 40 वर्षीय पुत्र विद्या उरांव की मौत उत्तराखंड के नैनीताल जिला अंतर्गत लाल कुआं में काम के दौरान चाल धंसने से हो गई है। 100 एम्बुलेंस से उत्तराखंड से गढ़वा लाया गया बंशीधर नगर और 100 आने पर परिजनों को सौंपा गया। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे इलाके में, गांव में गम का माहौल है। परिजन दहाड़ मार कर रो रहे हैं। अब पलायन कर गए लोग, जहां पैदल आ रहे थे लॉकडाउन में, अब उनकी जिस तरह से दुर्घटना में मौत की मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में डर बन गया है। लेकिन सब के डर के बीच में कहीं ना कहीं आपको बस इतना ध्यान रखना है कि संक्रमण काल अभी खत्म नहीं हुआ, आपको बचकर रहना है। बचेंगे तभी आगे चल करके हम इस कोरोना के जंग को जीत पाएंगे। लेकिन जो पहले जितना हम सतर्क थे, हम उतने ही लापरवाह होते जा रहे हैं, हम बेपरवाह होते जा रहे हैं और बेवजह घरों से बाहर निकल के घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो कृपया बाजारों में इधर उधर कहीं दुकानों पर आप भीड़ भाड़ न लगाएं। खुद से सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, संजीदे होंगे, तभी हम कोरोना को जंग को जीत पाएंगे। ध्यान रखें, अगर किसी तरह की समस्या है तो 1950 पे कॉल करें या फिर जिला नियंत्रण कक्ष को फ़ोन करें, या फिर इतना ध्यान रखें कि शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आवागमन परिवहन बंद है। आप जरूर पालन करें और आने वाले संक्रमण काल को रोकें।